आइए हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। जमात खड़ी हो जाए। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आज की सारी इबादत को खुदा के हुजूर में रखेंगे। गीतों का गाया जाना, कलाम मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना और सुनाया जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बायस ठहरे। मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर रोमी से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदावन हमें ये मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरे पास आए और खुदावन खास तौर पर दुआ करती हूँ आज के दिन के लिए खुदावन, जब कैश थैंक्सगिविंग है और खुदावन आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और खुदावन तेरे दिए हुए तमाम नेमतों के लिए खुदावन तेरे शुक्र अदा करते हैं और खुदावन दुआ करते हैं कि कलाम के पढ़ा और सुने जाना और खुदावन गीतों को गाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और खुदावन कलाम को सुने और उस पर अमल करें और खुदावन जो भी बच्चे परफॉर्म करें उनकी हिफाजत करने की करना तशरीफ रखें। आइए हम खुदा की सिताइश में आज चूँकि हम आज के संडे को थैंक्स गिविंग संडे के तौर पर मना रहे हैं, तो हम इसी मुनासबत से शुक्रगुजारी के गीत और ज़बूर खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। और सबसे पहले हम ज़बूर नंबर 148 गाएंगे। करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब दी हुण
नंबर 92 गाएंगे। तेरियां सिफ्तां दे गौने गीत ते करना शुक्र खुदा। जिनके पास गीत की किताबें हैं उसमें आपको ये ज़बूर मिल जाएगा। ज़बूर नंबर 92। तेरियां सिफ्तां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफ्तां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे भाई है चंगी अभी वक्त है कि हम अपनी सिफारिशी मनाजात को खुदाम के हुजूर में पेश करें। हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएंगे और अपने दिलों को खुदाम के हुजूर में उंडेलेंगे। बिलखुसूस हम दुआ करेंगे मुल्क कनाडा के लिए, तमाम आला हुक्मरानों के लिए,
वज़रा के लिए, कैबिनेट के लिए, तमाम सफीरों के लिए कि खुदा उन्हें हिकमत और दनाई से मामूर करे ताकि मुल्क का इंतज़ाम और बेहतर तौर पर चल सके। इसी तरह से हम दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, जो भी क्राइसिस इस वक्त खुदा के हुजूर में उनको रखेंगे कि खुदा उन तमाम मुश्किलात में से अपने बंदों और बंदियों को निकाले जो इस वक्त खुदा के नाम के वसीला से भी सताए जाते हैं। हम उनको भी खुदा के हुजूर में याद करेंगे। आज की सारी इबादत के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे और उसी के साथ तमाम खादमीन के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। इन तमाम गुजारिशात को, मनाजात को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। सिस्टर रुखसाना, सो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएं और सिफारिशी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करें। वो अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, ए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कादिर मुक़द्दस खुदा जो हम सबों की जिंदगी में बख्शा खुदावंद कि हम तेरे मुकद्दस घर में आए हैं खुदावंद खुदा, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद। हम अपनी दुआओं को, अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद आज तेरे हुजूर में रखें और खुदावंद तेरे कान हमारी दुआओं को सुनने वाले हों कादिर मुक़द्दस खुदा। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, मैं खास दुआ करती हूँ आज के दिन के लिए खुदावंद। ये तेरा खास दिन है खुदावंद खुदा, थैंक्सगिविंग है। तो खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तुझको मुबारक कहते हैं कादिर मुक़द्दस खुदा, क्योंकि खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है और खुदावंद तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ होती है। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, मैं खास दुआ करती हूँ दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के लिए खुदावंद खुदा, जहाँ जहाँ आज खुदावंद तेरी इबादत हुई खुदावंद, और खुदावंद जहाँ अभी होनी बाकी है खुदावंद तू सबके साथ होना, और खुदावंद खुदा आज की इबादत में खुदावंद तू मदद और रहनुमाई करना कादिर मुक़द्दस खुदा। खास दुआ करते हैं कादिर मुक़द्दस खुदा मुल्क कनाडा के लिए खुदावंद खुदा। इस मुल्क में खुदावंद खुदा तेरी गवर्नमेंट खुदावंद तेरे लोगों की मदद और रहनुमाई करती है खुदावंद। खुदावंद खुदा इस खुदावंद खुदा मुल्क को और बरकत देना कादिर मुक़द्दस खुदा, और इसे बढ़ाना खुदावंद खुदा। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, मैं दुआ करती हूँ खास तौर पे मुल्क पाकिस्तान के लिए कादिर मुक़द्दस खुदा, और खुदावंद वहाँ जितने भी तेरे लोग हैं खुदावंद तो उनके साथ होना कादिर मुक़द्दस खुदा। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, इस कलीसिया में कोई भी बहन भाई खुदावंद जिसे कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो खुदावंद तेरे मुकद्दस नाम से जाती रहे कादिर मुक़द्दस खुदा। और खुदावंद खुदा खास दुआ करती इस कलीसिया के बच्चों के लिए खुदावंद खुदा, जो आज खुदावंद खुदा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं कादिर मुक़द्दस खुदा, तेरे नाम को खुदावंद खुदा इज्जत और जलाल देने वाले हैं खुदावंद खुदा, परफॉर्म करने वाले हैं खुदावंद खुदा। इन बच्चों के साथ होना कादिर मुक़द्दस खुदा। खुदावंद ये तेरे सादिक ठहराए और खुदावंद हमेशा लहराए कादिर मुक़द्दस खुदा। ऐ मेरे मेहरबान आसमानी बाप, खास तौर पे खुदावंद खुदा मैं पास्टर जी को तेरे हुजूर में देती हूँ खुदावंद। आज का कलाम जब वो हमारे खुदावंद खुदा आगे रखे खुदावंद पेश करे, तो खुदावंद खुदा इनमें आपका रूह होके बोले कादिर मुक़द्दस खुदा। पाकरू इनकी खुदावंद खुदा मदद और रहनुमाई करे कादिर मुक़द्दस खुदा। और खुदावंद खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद तेरी तमाम दी हुई नेमतों के लिए खुदावंद, जो तू हम सबों के लिए बख्शता है और हमें मौके फराहम करता है खुदावंद, नई से नई नेमतें हमें देता है खुदावंद। इसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ कादिर मुक़द्दस खुदा। हाज़िर जमात को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद, तेरा देना हाथ हम सबों पे हो खुदावंद खुदा। और आज हम यहाँ से खुदावंद खुदा 60-70 गुना खुदावंद खुदा फल लाने वाले होके जाएं कादिर मुक़द्दस खुदा। और खुदावंद तू हम सब पे अपना देना हाथ रख, बरकत बख्श, और खुदावंद खुदा ये सब मांगती हूँ पा लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जुम्बश करे हम पर छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तो जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तो जुम्बश करे हम पे छाया रहे,
पाक परस्ते यूं करते रहे, सब तो जुम्बश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़ किया बना तू रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़ किया बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा। सब जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक परस्ते यूं करते रहे, सब जुम्बश करे। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान, जो मैं कर ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान, जो मैं कर ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक परस्ते यूं करते रहे, सब तो जुम्बश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, बेजना हम यीशु को मचा में तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, बेजना हम यीशु को मचा में तेरे, हम मचा में तेरे। जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक परस्ते यूं करते रहे, सब जुम्बश करे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, बेजना हम यीशु को मचा में तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, बेजना हम यीशु को मचा में तेरे, हम मचा में तेरे। जुम्बश करे, हम पे छाया रहे,
राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूही संगत से अब तो नए सिलसिले, मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूही संगत से अब तो नए सिलसिले, अब नए सिलसिले बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक परस्तिश यूं करते रहे, बश करे। हालेलुया, 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 अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से पहली तलावत को सुने, और आज की पहली तलावत हमारे सामने आमिर चौहान करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो जमीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मशबा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उससे मशबा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मकूफ ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत, और ये तलावत हमारे लिए ब्रदर शहबाज करेंगे। ज़बूर 50 उसकी 8 आयत से लेकर उसकी 15 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें जो लिखा है, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा, और तेरी 100 कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहेंगी। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर, मन्नतें पूरी कर। और मुसीबत के दिन मैं तुझसे और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अभी वक्त है कि
बच्चों के वसीला से हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जो बच्चों ने आज तैयारी की है उसके मुताबिक मैं ओसीएल को पहले दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और ज़बूर नंबर 100 की तलावत वो करेंगे। और उसके बाद फिर जोशुआ सामने तशरीफ़ लाएंगे और जोशुआ के बाद फिर अनाया अलीज़ा जो है वो तशरीफ़ लाएंगे। तो ज़बूर नंबर 100 की तलावत ओसीएल आपके सामने करेंगे। Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with jubilation. Know that the Lord himself is God. It is he who made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courtyards with praise. Give thanks to him, bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting and his faithfulness is to all generations. Amen. अभी जोशुआ सामने तशरीफ लाएंगे और वो तलावत करेंगे। Hello. Psalm 24. The earth is the Lord's and everything in it, the world who dwell themselves. For he has founded it when the seas and established it when the waters. Who may ascend him in the hill of the land, or who stand in his holy place? He who has clean hand and a pure heart, who has not lifted up a soul to an idol, not even deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Lift up your heads, ye gates, be lifted up, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord strong in battle. He is the King of glory. Amen. Amen. अभी बेटी सामने आएंगी और वो गीत गाना चाहते हैं। सामने तो वो अभी ज़बूर नंबर 92 की तलावत करेंगी। It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to soothe forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night upon an instrument of 10 strings, upon the fifth sound, upon the harp with solemn sound. For thy Lord haste made me glad through thy work. I will trumpet in the works of thy hands, O Lord. How great thy works and thy thoughts are very deep. A foolish man knoweth not, neither doth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and all the workers iniquity and do flourish, that is, they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. For lo, enemies, O Lord, for thine enemies shall perish. All workers of iniquity shall be scattered. My horn shall so exalt like a horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. My eyes shall see my desire on my enemies, and my ears shall hear
my desire of wicked that rise up against me of righteousness shall flourish like the palm tree. He shall grow like a legume. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the court of God. They shall bring forth fruit in the old age. They shall be fat and flourishing to stoop that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. सारे बच्चों के लिए ताली बजाएं ताकि बच्चे खुशी महसूस करते हैं जब उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। तो अभी वक्त है कि हम अलीजा आप नया आपने गाना ओके Think about the goodness of the Lord. Knowing everything is so much more. To live your faces, say that I love him, my heart in praise. One faithful, one faithful, everything I need, so much more. I won't lift my hands to say I love him. I just lift my heart in praise. I'll be thankful, I'll be thankful, I'll be everything that the Lord has done. I'll be thankful, I'll be thankful. इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने, दुआयरू में एक कोर्स गाएंगे, खुदा से हदायत और रहनुमाई मांगेंगे कि खुदा हमें बरकत दे आज के कलाम के वसीला से और खुदा अपने पाक रूह के वसीला से गहरे वेदों को हम पर अयां करे। तो आइए हम दुआयरू में कोर्स गाएंगे रूह पाक खुदा बंदा दुआ। तो उम्मीद है कि आप सबों को आता होगा, तो आप इसमें शरीक हो सकते हैं। रूहे पाक खुदा बंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
सारे टूट के गिरते जाते हैं, रूह के शोले लपक लपक जगलाते हैं, आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और अभी जो आज हमारे नए चर्च मेंबर्स कलीसिया में जमात में शरीक हुए हैं तो वो कलाम के लिए उनमें से कोई भी दुआ कर सकता है खुदावंद मेरे लिए और खुदावंद से रहनुमाई हासिल करने के लिए कि खुदावंद आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बात है। प्यार से भरे हुए खुदावंद था जो है जो आने वाला है आज के दिन के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ के लिए दुआ करती हूँ और इस नए चर्च के लिए खास दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद कि इसको बढ़ा और कुदरत वाले खुदावंद पास्टर के लिए दुआ करती हूँ कि जब भी कलाम सुनाए तो तू इनके मुंह में शुक्र बोल ना हो प्यारे खुदावंद और हमारे दिलों में ये 100 गुना फल लाए प्यारे खुदावंद और इस पर अमल करने वाले बने और प्यारे खुदावंद जो कुछ सुने उसको दूसरों को भी सुनाए और इस दुनिया में प्यारे खुदावंद तब्दीली लाए और जितने भी योशुआ में और खानदान हैं उनके लिए भी दुआ करें कि हम यहाँ इधर का दुआ करें और छत की बढ़ोतरी के लिए बढ़ते दुआ करती हूँ और कुदरत वाले खुदावंद हम सबको यहाँ ये खास बरकत अता करना और हमारे वो मेंबर जो किसी वजह से नहीं आ सके प्यारे खुदावंद उनको भी ये तौफीक अता करना कि अगली बार आए और हमारे राह की हर रुकावट को दूर करना और हमें ये हिम्मत कुव्वत ताकत अता करना कि यहाँ आकर प्यारे खुदावंद भरपूर में हिस्सा लें और अपने बच्चों को भी लेके आए और अपने साथ दूसरे अजीजों को भी लेके आए एक
बर्थडे पास्टर जी के लिए दुआ करती हूँ, उनका गहरा मसा अता कर, और ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे। आमीन। आज चूंकि पूरे कनाडा में, यूएसए में शुक्रगुजारी थैंक्सगिविंग का संडे जो है वो मनाया जा रहा है, और कुछ लोग जो चर्चेज में नहीं तो वो घरों पर जरूर टर्की और पंपकिन पाए और इस तरह से फैमिली गेट टुगेदर करते हुए मैं नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर हम इंटरनेट पे देखें या हम इसकी तारीख को टटोलें तो हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट हमें बातें मिलती हैं। थैंक्सगिविंग जो डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके एतबार से कहीं पर तो ये हमें फसल की कटाई के बाद शुक्रगुजारी के दिन को मनाते हुए लोग हमें नजर आते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि जिस तरह से यूएसए में इसका आगाज हुआ 18th सेंचुरी में, 1863 और 1861 में इसका आगाज हुआ, जब लोग शुक्रगुजारी का एक संडे जो है वो मनाते थे। और उसके बाद प्रेसिडेंट लिंकन जो हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसे ऑफिशियल तौर पर जो है वो थैंक्सगिविंग जो है इसका हॉलिडे जो है वो ऑफिशियली तौर पर इसको करार दे दिया। और उसके बाद 18th सेंचुरी से ही हम देखते हैं कि थैंक्सगिविंग के जो है वो संडे को मनाया जाता रहा है। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कनाडा में ओल्ड कम्युनिटी थी, जिन्हें इंडिजिनस कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटीज हम देख सकते हैं कि वो भी इस त्योहार को इसी तौर से मनाते थे कि वो टर्की ज़िबा करते थे और उसके साथ पंपकिन पाइल्स बनाते थे। और जब, क्योंकि ये अयाम जो हैं ये हैं फसल की कटाई के अयाम, क्योंकि गर्मियां खत्म हो रही हैं, पतझड़ का मौसम आ गया है, खिजा आ गई है। अब आप देखते हैं कि दरख्तों के पत्ते भी गिर रहे हैं और फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद किसान जो हैं, जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इसको शुक्रगुजारी के तौर पर इस दिन को मनाते हुए हमें नजर आते हैं। तो डिफरेंट इसकी हमें हिस्ट्रीज जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बिब्लिकल तौर पर इसे देखें तो वहां पर भी हमें इसका बयान मिलता है। और बिब्लिकली तौर पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं, मैं कुर्बानियों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें सोख्तनी कुर्बानी भी है, उसमें सलामती की कुर्बानी है, उसमें कफारा की है, उसमें डिफरेंट कुर्बानियां जो है बार की किताब में हम देख सकते हैं कि वहां पर भी इसका जिक्र हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं इसको बयान करना शुरू करूंगा तो 10 मिनट्स उसमें हमारे चले जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट से ही अगर हम देखें तो हमें शुक्रगुजारी का आंसर जो है बड़े गहरे तौर पर मिलता है। नूह की स्टोरी आज हमने पढ़ी। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो छठे बाब में लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मालूम हुआ और खुदा ने अपने दिल में रंज किया कि मैं इस नस्ल इंसानी को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। और उसके बाद नूह जो है, खुदा जो है नूह को कहता है कि अपने लिए कश्ती बना और तेरे बेटे बेटियां और जानवर सब उसमें दाखिल हो। हम सब इस स्टोरी से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन अपने सीखने के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि जब नूह का तूफान खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, नूह कश्ती से बाहर निकला, अपनी बीवी बच्चों और अपने बेटों की बीवियों के साथ जब बाहर निकला है तो उसने सबसे पहला काम क्या किया है, खुदा के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई हैं। उन बकरी के बच्चों और उन हलाल जानवरों को जो शरीयत के मुताबिक उस वक्त खुदा ने इजाजत दी थी कि तू इनको खा सकता है, तो उनमें से कुछ को लेकर वो है सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर में पेश करता है। तो वहां पर हमें थैंक्स गिविंग का, चाहे हिस्ट्री इसकी जो भी हो, चाहे वो यूएसए से या पाकिस्तान से या इंडिया से या कनाडा के ऐसी कम्युनिटीज से, ये थैंक्स गिविंग का आंसर है, वेदर इज ऑल अबाउट द ग्रेटिट्यूड। तो हमें इस
बारे में ये जानने की जरूरत है कि ये शुक्रगुजारी है जो हमें हर रोज खुदा के हुजूर में करनी है। हमें जो है वो नाशुक्रा जो है अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है। खुदा ने इब्राहिम को चेक करने के लिए कहा कि सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर अपने बेटे को मेरे हुजूर में कुर्बान कर दे, और वो उसे ले गया। वहां पर खुदा की वो ताबेदारी करता हुआ हमें नजर आता है और वो उसको कुर्बान करने के लिए ले जाता है। दाऊद हमें नजर आता है कि किस तरह से शुक्रगुजारी के जबूर अगर आप देखें तो 150 जबूर हैं, उनमें से बहुत सारे जबूर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें शुक्रगुजारी के जबूर पूरे शुक्रगुजारी के जबूर मिलते हैं। जबूर 136 शुक्र यहोवा दा ही करो तेरियां सिफतां दे गाने, जबूर नंबर 192 तेरियां शुक्र सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तो हर जबूर में जबूर 136, जबूर 92, जबूर 148, जबूर 95, जबूर 148, 50, 65, 66 बेशुमार जबूर हैं। आप इनमें से देख सकते हैं कि किस तरह से दाऊद शुक्रगुजारी करता नजर आता है। नहमिया और अजरा की किताब में देखें तो जब हैकल की तामीर होने लगती है तो प्रीस्ट भी बाहर आता है, साथ में बनी इस्राइल भी बाहर आती है, डफलियां लेकर, बाजे लेकर, झांझ लेकर वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए बाहर आते हैं कि खुदा की मुकद्दस हैकल जो है वो तामीर होने लगी है। तो ओल्ड टेस्टामेंट तो भरा पड़ा है इस बात से कि हमें हर बात में शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, खुदा को अव्वल तरजीह देने की जरूरत है। कनाडा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लफ्ज मेरा ख्याल में सॉरी और थैंक यू है, और अगर आपके लिए कोई दरवाजा भी खोलता है फौरन से कहते हैं थैंक यू। अगर आपने किसी को रास्ता भी दे दिया वो आपको कहता है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लफ्ज जो है वो थैंक यू और सॉरी है। तो जब हम इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं तो क्या वाजिब नहीं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें? हमारे लिए ये वाजिब और मुनासिब। मलाकी नबी की किताब में मैं अभी आपके सामने वो आयत पढ़ना चाहता हूँ, द लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, आए मेरे बेटे, मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? If I am a father, where is my respect? If I am a master, if I am a lord, so where is my respect? मेरी ताजीम कहां है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं मालिक हूं तो मेरी ताजीम कहां है? तो खुदा ये कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का है। तो हम खुदा के लिए ग्रेटिट्यूड तो नहीं रखते, शायद हम हर बात के लिए इंसान को तो शुक्रिया अदा कर देते हैं, लेकिन नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में पहले जाऊंगा, फिर आपको नए अहदनामा में बताऊंगा कि हमें किस तरह से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। क्रिश्चियन जो हमें एजुकेशन मिलती है वो क्या है कि हम किस तरह से खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कर सकते हैं। और बनी इस्राइल की बात मैं अभी छेड़ रहा था, तो अनग्रेटफुल पीपल हमें नजर आते हैं। खुदा मुजज़ात करता हुआ नजर आता है। खुदा पानी को 2 हिस्से किन लोगों के लिए कर देता है? बनी इस्राइल के लिए। वो जो उधर मुसीबत में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिनको कोड़े पड़ते थे, सारा दिन वो भट्टा मजदूरी का काम करते थे, ईंटें बनाते थे, वो जो बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में पिस रही थी, उसको खुदा उससे निकाल कर जो है वो ले जाता है। लेकिन वो लोग जो है हमें अनग्रेटफुल नजर आते हैं, खुदा के नाफरमान नजर आते हैं। पानी साफ पीने को नहीं मिला तो बुड़बुड़ा उठते हैं, हमें यहां मरने के लिए ले आया। मूसा से शिकायत करते हैं कि खुदा हमें वहां पर ही मार देता, हमें यहां पर क्यों लेकर आया? खुदा फिर उन्हें मिस्र की हांडियां याद आती, हम उधर तो बिरयानियां खाते थे, मुर्गे खाते थे, हम वहां पर रोस्ट खाते थे, यहाँ पर हम ये औस पड़ी जो आसमान से मान गिरता है वो खा खा के तंग आ गए।
मिस्र की हांडियां उन्हें याद आती हैं। अनग्रेटफुल पीपल, उन्हें वो याद नहीं जब उन पर कोड़े पड़ते थे, जब वो भट्टा मजदूरी का काम करते थे, जब उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता था जो इंसानों के साथ करना रवा नहीं। वो अनग्रेटफुल हमें नजर आते हैं वहां पर। लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा मोहब्बत का खुदा है जो उनके आगे आग का सतून बनकर चलता है, जो उनके आगे आगे उनकी पैरवी करता है। खुदा ने कहा ठीक है, उन्होंने खुदा की भी अनग्रेटफुल हुए, खुदा के ऊपर बड़बड़ाए, मूसा के ऊपर बड़बड़ाए। लेकिन हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा आसमान से बटेर नाज़िल करता है और वो गोश्त खाते हैं, खुश होते हैं। खुद जब उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, जब तो वो मूसा जो है वो एक दरख्त एक पानी में डुबोता है और वो उसका पानी मीठा हो जाता है, तो ना उनकी जूती टूटती है, ना उनके कपड़े फटते हैं। 40 साल तक बियाबान में खुदा उन्हें लिए फिरता है, उनकी हिफाजत करता है। लेकिन अनग्रेटफुल पीपल, खुदा उनको ये सजा देता है कि तुम उस मुल्क को नहीं देख सकते जिसका वादा मैंने किया, तुम्हारी आगे की नस्ल जाकर उस मुल्क को देखेगी। तो ये हमें ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा के बंदे ग्रेटफुल भी नजर आते हैं, अनग्रेटफुल भी नजर आते हैं। नूह कैसे ग्रेटफुल हुआ? उसने क्या किया कि जैसे कश्ती से बाहर निकला है, अपने बीवी को लिया, अपने बच्चों को लिया, अपने बच्चों के बीवियों बेटों को सबको लिया है और खुदा के हुजूर में सुख्तनी कुर्बानी करता हुआ हमें नजर आता है। और फिर हम ये देख सकते हैं कि जब नूह खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करता है तो उसके साथ बरकतें भी हैं। जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर आपने पैदाइश की किताब का 6वां बाब पढ़ा है, मजीद आगे चंद आयात पढ़ें तो खुदा उन्हें बड़ी बरकतें देता है। खुदा कहता है कि फलो बढ़ो, जमीन को महकूम करो, और खुदा उनकी औलाद को बरकत देता है। खुदा उन्हें और ब्लेसिंग्स के साथ रवाना करता है। और खुदा जो है फैसला तब्दील करता हुआ हमें नजर आता है। खुदा का गजब जो इंसान पर आ चुका था, खुदा कहता है कि मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा दोबारा से। खुदा के कलाम के अल्फाज हैं कि खुदा कहता है कि मैं नस्ल इंसानी तो गुनाहगार हैं, ये तो करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मैं दोबारा इस दुनिया को इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगा, ना हवानों को, ना जानवरों को, ना परिंदों को। तो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी हमें नजर आती हैं। फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम नए अहदनामा में आ जाएं तो रोमियो के खत 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पसंदीदा है, जो खुदा को पसंद है और जो पाक है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। शरीयत की कुर्बानियां, सोख्तनी कुर्बानी तो नहीं हम कर सकते। सोख्तनी कुर्बानी, सलामती ज़बीहे और नजराने, ये ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह की जो अज़ली कुर्बानी है उसके वसीला से ये कुर्बानियां मकूफ हो चुकी। लेकिन अब हमारी कुर्बानी क्या है कि अपने आप को, अपने बदनों को खुदा की कुर्बानी होने के लिए क्या करो, पाक करो, और जो कि खुदा के हुजूर हमारी ये मकबूल इबादत है, ये कुर्बानी। खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। और फिर अबरानियों का खत 13वां बाब और 15वीं आयत में ऐसा चाहता हूं कि ये आप देखें, उसमें लिखा है, बस अबरानियों का खत 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, हम्द की कुर्बानी, अपने होठों के वसीला से, अपने मुंह के वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करो। क्या है कि अपने होठों का फल यानी शुक्रगुजारी के जरिए से, ग्रेटिट्यूड के जरिए से
खुदा का शुक्र करते हुए अपने होठों का फल, होठों की कुर्बानी जो है वो खुदा के अब हम सलामती की कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं, जिसे बर्ड कुर्बानी कहा जाता था, सलामती के ज़बीहे और फिर जो है खता की कुर्बानी, ये कुर्बानियां जो यीशु मसीह के वसीला से मौकूफ हो चुकी। अब नई कुर्बानी क्या है? हम्द की कुर्बानी, होठों की कुर्बानी, दिल की कुर्बानी, जो खुदा कहता है, इब्रानियों 13वां बाब 15वीं आयत में लिखा है, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करो। इसका ये नहीं मतलब कि हम हर वक्त ही शुक्रगुजारी करते रहे, जैसे कई लोग वॉशरूम में बैठकर गीत गाते हैं या वॉशरूम में बैठकर सब टाइम कुछ ऐसे, क्योंकि खुदा कहता है कि बेफायदा मेरा नाम ना ले। तो लेकिन जो चीजें, क्योंकि वो जगह गंदी है, खुदा का नाम पाक है जो आपके लबों पर आता है, तो आप हर जगह, यानी इससे मुराद ये है कि हर वक्त हम जो हमारे साथ अमल में आती हैं चीजें, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी हैं, हम देखें कि हम अगर खुदा हमें कोई ब्लेसिंग देता है हम उसका शुक्र करें, खुदा औलाद देता है हम उसके लिए शुक्र अदा करें, खुदा हमें नौकरी देता है, हमें किसी भी तरीके से हमारे वसाइल में इजाफा होता है, हम उसमें शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की मिसाल यीशु मसीह है, जिसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। यीशु मसीह हमें शुक्रगुजारी के बारे में बताता है, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। यीशु मसीह शुक्र अदा करते हैं। मैं और आप हर वक्त, यहाँ पर लिखा है हम्द की कुर्बानी, सिंगिंग के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, अपने होठों का फल और उसके नाम का इकरार करें। खुदा के लिए हर वक्त हमें इस कुर्बानी को चढ़ाने की जरूरत है। और लिखा है और भलाई और सखावत करना ना भूलें, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानी से खुश होता है। वो कुर्बानियां चली गई, अब सोतनी कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। अभी जो ये थैंक्स गिविंग है, ये इसमें यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हमें सिखाता है शुक्रगुजारी का। और पंजाब में जब हम चर्च में थे, तो हम जब थैंक्स गिविंग का संडे मनाते थे, तो कुछ लोग बकरियों का दूध, गाय का दूध लेकर आते थे वहां पर। आप शायद उन इलाकों से ताल्लुक शायद नहीं रखते, लेकिन थरसलाबा डायसिस में ऐसा होता था कि मुर्गियों के अंडे, मुर्गियां, बकरियां और इस तरह से कुछ, कोई बोरी गंदम की ले आया, कोई मकई ले आया चर्च में, जो जो उन्होंने अपनी फसल जो है वो बोई होती थी, वो शुक्रगुजारी के दिन खुदा के घर में ले आते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक दिन जो है वो शुक्रगुजारी का दिन है। और ना सिर्फ आज के दिन ही, जिस तरह मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, और हम कहते हैं कि आज ही ना माँ प्यो दी रिस्पेक्ट करो, बल्कि सारी साल करो। और इसी तरह से जो शुक्रगुजारी है वो सिर्फ आज के दिन के लिए मुकर्रर नहीं है। होठों की कुर्बानी जो है वो हमें देते ही रहना चाहिए, और खुदा इसको पसंद करता है। यीशु मसीह ने 10 लोगों को शिफा दी, जो कोड़ियों को, 9 भाग गए, एक वापस आया है। मैंने चंद संडे पहले ये सरमन दिया था, शिफा तो 9 को भी मिल गई है, बरकतें तो हमें भी मिल जाती हैं, लेकिन शुक्रगुजार करने के लिए एक ही कोड़ी वापस आया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या बाकी 9 शिफा नहीं पाए तो वो भी थे, शायद वो खुशी के मारे। जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, खुशी के मारे वापस ही नहीं आते। इतनी खुशी चढ़ जाती है कि हम भाग जाते हैं। शायद वो इतने खुश हो गए कि वो, क्योंकि उस वक्त कोढ़ की बीमारी पहले प्रीस्ट को दिखाई जाती थी, वो चेक करता था कि ये स्टिल कोढ़ी है या नहीं। अगर वो कोढ़ी होता था तो, अगर नहीं होता था तो प्रीस्ट डिक्लेयर करता था। वो इस खुशी में भाग गए कि जाके पहले हम काहिनों को दिखाएं, जब वो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हम पाक हो गए, फिर हम जाके घर वालों को बताएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, उनके साथ पार्टीज करेंगे कि हम ठीक हो गए। शिफा 10 को मिली, लेकिन शुक्रगुजार एक ही आदमी वापस आया। और यीशु मसीह ने गिला किया कि क्या बाकी 9 लोग शिफा नहीं पाए।
तो वापिस आने की जरूरत है। शुक्रगुजार, यीशु मसीह शुक्रगुजारी को पसंद करते हैं। खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। जिस तरह से नूह की शुक्रगुजारी को खुदा पसंद करते हुए उसे बड़ी बरकतें देता है, और हमें भी जरूरत है कि हम शुक्रगुजार दिलों के साथ हर वक्त खुदा के हुजूर में हाजिर हो। अगर हमें किसी भी तरह की खुदा बरकत देता है, चाहे किसी भी तरह की हो, रोटी तोड़ते वक्त, रोटी खाते वक्त, उससे पहले भी खुदा का सिर्फ इतना ही कह दिया करें, ये मकबूल इबादत है, खुदा तेरा शुक्र। ये इतनी सी इबादत है, कोई आपको लंबी चौड़ी दुआ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही कि खुदा तेरा शुक्र हो। ये एक क्रिश्चियन एटीट्यूड है हमारा, जो हमें बनाने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें छोटी छोटी चीजों में, और फिर वो ये सीखेंगे और उनकी जिंदगी का ये हिस्सा बन जाएगा। और आज का यही सरमन है, खुदा का कलाम आज का हमें यही पैगाम देता है कि अपने अंदर शुक्रगुजारी की रूह को कायम करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा तेरा कलाम नूर है, जिंदगी बख्श है। जब भी ये नूर हमारी जिंदगियों में चमकता है तो तारीकी हमारे बदनों में से जाती रहती है। इस नूर की रोशनी के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम में लिखे हुए हर एक एक लफ्ज के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तेरे पाक रूह की तहरीक से खुदा लिखा गया है। और खुदा तूने अपने पाक मुकाशफात को अपने लोगों पर अया किया, और खुदा आज ये मुकद्दस किताब हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखे हुए हर लफ्ज के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास मौजूद है, जो खुदा हमारी जिंदगियों में तब्दीली का बायस बनती है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो हमें शुक्रगुजारी की रूह अता फरमा, ताकि हमेशा खुदा जब भी तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ हमारी जिंदगियों में नाजिल हो, तो हमेशा खुदा शुक्रगुजार दिलों के साथ तेरे हुजूर में हाजिर हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हो। इससे पहले हम एक गीत गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, अपने दिलों को खुदा के हुजूर में उंडेलेंगे, और ये गीत गाएंगे, तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूँ। Sa
आइए हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएं और अपने आप को खुदाम के हुजूर में रखें, अपने दिलों को खुदाम के हुजूर में उंडेलें। इससे पहले कि हम खुदाम के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हों, हम दिलों में दुआ करें। खुदावंद, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं और जिस तरह से मुशर्रफ बेटे ने कहा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। खुदावंद, हम अपनी इंसानी फितरी कमजोरियों का इकरार करते हुए तेरे पास आते हैं। खुदावंद, तू हमारे तमाम गुनाहों को और हमारी बदियों को याद ना कर, बल्कि खुदा तू हमें उसकी मुआफी अता फरमा। और खुदा जबकि हम ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक होते हैं, तो तेरी रूहानी बरकतें कसरत के साथ हमारी जिंदगी में नाजिर हों। खुदावंद, तो इस रोटी और इस मैं की तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए। खुदावंद, तेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज और तेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। खुदा, हम उस सक्रमेंट को, उस यादगारी को याद करते हुए, जब तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, खुदा हम उस यादगारी को याद करते हुए तेरे बेटे के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक होते हैं। खुदा, तू इस रोटी और मैं की तकदीस कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इसे खाओ, क्योंकि ये मेरा बदन है जो सलीब पर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि नए अहद का मेरा ये खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा की मेज तैयार है, हम ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हो सकते हैं। हम सब मिलकर खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में एक साथ शरीक होंगे। खुदा यीशु मसीह का बदन जिंदगी की रोटी, इसे ले खा और खुदा का शुक्र अदा कर। खुदा यीशु मसीह का खून जो सलीब पर हम सबके गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया गया, इसे ले पी और खुदा का शुक्र अदा कर। अब जबकि हम ईमान से खुदा उनके बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो हम शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर हम सबों के गुनाहों की मुआफी के लिए कफ़ारा दिया। तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम कफ़ारा के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज जबकि खुदा तेरे बदन और खून के साथ पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो इसके वसीला से खुदा तेरी रूहानी बरकतें कसरत के साथ हम सबों की जिंदगी में नाज़िल हों। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम, आमीन। आइए खुदा की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 66 गाएंगे और उसकी लास्ट 3 वर्सेस गाएंगे।
आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने बंदों को, अपनी बंदियों को अपने घर में लाया है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं और इन हदियाजात के लिए जो खुदा तेरे बंदों और तेरी बंदियों ने तेरे दिए हुए में से दिए हैं, जिस भी कारोबार से, जिस भी तनख्वाह से और जिस भी खुदा नौकरी से ये हदिया खुदा तेरे हुजूर में पहुंचा है, खुदा तू उनमें अपनी बड़ी बरकत नाजिल फरमा। अपने बंदों और अपने बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से माला माल कर और किसी भी चीज की कमी खुदा इनकी जिंदगी में वाक़ ना होने पाए। और खुदा अगर वसाइल में खुदा कमी पेशी है तो खुदा से तू पूरा कर और अपने बंदों को बरकत दे। दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश पे ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सब पर, आपके घरानों पर और कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत करें। इससे पहले कि हम अभी जाएं, मैं 2 फैमिलीज यहाँ पर हमारे चर्च को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको मैं खुदा के घर में वेलकम करता हूँ। तो आप सब ताली बजाकर उन्हें खुदा के घर में वेलकम करते हैं। तो अभी हम गेट टुगेदर करेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे और ये हम जिस तरह से देखते हैं कि मैं कोई सरमन नहीं देने लगा चंद बातें, जिस तरह से हम अर्ली चर्च में देखते हैं कि जब नई नई कलीसियाएं बनी खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, तो कैसे कलीसियाएं आपस में जुड़ी। हम इमाल की किताब इस बात से भरी पड़ी है और खुदा का रूह जो है वो बंदों को लेकर आता है। कनेक्शंस कहाँ से बनते हैं? खुदा की तरफ से, लोगों के वसीला से लोग वसीला बनते हैं। खुदा का रूह, खुदा जो है वो अपने बंदों और बंदियों को अपने घर में लाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आते रहें। और इसी तरह से मैं आज खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा आपको इस घर में लाया है और हमारे कलीसिया में बढ़ोतरी हुई है। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा आप सबको बरकत है। और अभी हम लंच जो है डिनर करेंगे, तो ये लंच और डिनर दोनों ही है, तो हम सब वहाँ पर गेट टुगेदर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो खुदा आप सबको